मम्मी, मैं ऑफिस से आ गई हूँ। एक कप चाय तो पिलाना जरा। अरे बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू एक काम कर, तू ही चाय बना ले और एक कप मुझे भी पिला देना। मम्मी, अब मैं सारा दिन ऑफिस में काम भी करूँ और घर आकर भी काम करूँ। सुनो मम्मी, जल्दी से उठकर चाय बनाओ, ठीक है ना? मैं मजाक नहीं कर रही बेटी। सारा दिन काम कर करके मेरी कमर दुख गई है। अब मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। आपके घर में ऐसा काम ही क्या होता है जो सारा दिन काम करके आपकी कमर टूट जाती है? घर में साफ सफाई करने वाली है, कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगी है, सिर्फ खाना बनाने में ही थक जाती हो क्या? तू तो मेरी बात समझेगी ही नहीं। जब तू कभी मेरी जगह होगी ना, तब पता चलेगा। एक बेटी होकर भी तूने मुझे बेटी का सुख नहीं दिया है और ना ही तू कभी अपनी माँ के लिए कुछ करती है। मम्मी मम्मी मम्मी, ये डायलॉग बाजी बंद करो, मुझे मत सुनाया करो यार। पहले ही ऑफिस में काम करके इतनी सरदर्दी होती रहती है, अब तुम भी घर आकर वही सब करती हो। रोशनी एक बड़ी कंपनी में नौकरी किया करती। वो अच्छा पैसा कमाती है। रोशनी अपने ऑफिस के लिए सुबह सुबह घर से निकल जाती। तब उसकी माँ सुदेश घर का सारा काम करती। वो जेठालाल के लिए खाना बनाती, अपने दोनों बेटों का खाना पैक कर उन्हें कॉलेज भेजती, बाकी सारा घर संभालती। लेकिन ना जाने क्यों रोशनी को ये लगा रहता कि उसकी माँ सारा दिन बस टीवी देखती रहती है। इसी बात को लेकर अक्सर ही दोनों माँ बेटी में बहस होती है। फिर एक दिन सुदेश की तबीयत खराब हो जाती है। रोशनी बिटिया, आज ऑफिस जाने से पहले खाना बना के जाइयो बिटिया। वो तेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ बहन, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ के सैंडविच खाए हुए, तो सैंडविच ही बना दे। क्या बात है, आज बहन सैंडविच बना रही है क्या? मैं क्यों बनाऊं किसी के लिए कुछ? मैंने क्या सारा काम करने का ठेका लिया है? सारा दिन एक तो ऑफिस में काम करूं, ऊपर से घर के काम भी करूं। क्या तुम सब लोगों को खाना बनाना नहीं आता है क्या? मैं किसी के लिए कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, अपना बाहर से कुछ भी खा लेना। अरे ना जाने मेरे संस्कारों में क्या कमी रह गई जो मेरी बेटी ऐसी बन गई। अरे उसे तो हमारी फिक्र तक नहीं है। मुझे लगता है अब सुशांत की शादी कर देनी चाहिए। पापा, इसका मेरी शादी से क्या लेना देना है? मेरी शादी से क्या रोशनी में संस्कार आ जाएंगे? अरे लेना देना कैसे नहीं है, लेना देना है ना। अरे तेरी शादी होगी, तेरी बहू घर आएगी तो तेरी बूढ़ी माँ को संभालेगी, घर के काम करेगी, हमारी मदद करेगी, हमारी सेवा करेगी। और तेरी बहन, वो तो कुछ करने से रही, क्या पता उसको देख देख कर उसके अंदर भी कुछ संस्कार आ जाए। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो, हमें भाई की शादी कर देनी चाहिए। माँ बेचारी कब तक सारा काम करेगी खुद। अब जब सुशांत की शादी की बात होती है, कुछ वक्त के बाद उसे एक अच्छे परिवार से एक लड़की मिल भी जाती है, रूही। रूही पढ़ी लिखी होती है, संस्कारी होती है, घर के सारे काम करना भी जानती है और सबसे बड़ी बात कि वो सबकी इज्जत करती है। जेठालाल अपने बेटे के साथ रूही को देखने के लिए उसके घर जाता है। सुशांत को रूही पसंद आ जाती है और रूही को भी सुशांत काफी पसंद आता है। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, एक शर्त पर कि रूही अपनी पढ़ाई को जारी रखेगी शादी के बाद भी। इस बात से जेठालाल और सुशांत दोनों सहमत होते हैं। दोनों घर आते हैं और सभी घर पर ही होते हैं। अरे भाग्यवान, सुशांत के लिए लड़की मैं देख आया और रिश्ता भी तय कर दिया। अच्छा है, अब कम से कम मेरी बहू मेरी सेवा तो करेगी ना। मेरी खुद की बेटी ने तो आज तक मेरा दर्द ही नहीं समझा है। हाँ तो आपको भी कौन सा मेरी दर्द नजर आते हैं? मैं सुबह उठकर जल्दी ऑफिस के लिए जाती हूँ, तो आप कौन सा मेरे लिए कुछ बना देती हो? अरे रोशनी बेटा, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? पापा, आप ना माँ की ज्यादा तरफदारी मत किया करो। अरे बहन बस कर, बहुत हुआ। जब देखो तब तू माँ के बारे में ना जाने क्या कुछ कहती रहती है। आखिर तू चाहती क्या है? माँ, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। पता नहीं भगवान ने मुझे इस घर में पैदा ही क्यों किया, कोई मुझे समझता ही नहीं है यहाँ पे। रोशनी को अपनी नौकरी और अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने गोरे रंग पर भी बहुत घमंड था।
उसे लगता था कि उससे सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसे तो इस बात पर भी घमंड होता कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करती है, जहां नौकरी करने का लोगों का सपना होता है। बस इसी बात पर वो लोगों के सामने अक्सर ही अपना घमंड दिखाती रहती। तू देखना, एक दिन तेरा ये सारा का सारा घमंड टूट जाएगा। भगवान सब देखता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपने आप देख लूंगी। तुम लोग ना अपने काम से काम रखा करो। और हाँ छोटे, तेरी शादी तय हो गई है ना, तो शादी की तैयारियां कर ले। हाँ बहन, अब शादी की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अब रोशनी अपनी माँ के लिए ऐसा बर्ताव रखती, लेकिन अपने भाई और पापा से उसे किसी तरह की कोई शिकायत ना थी। सुशांत की शादी फिक्स हो जाती है। रोशनी भी शादी की तैयारियां अपने तरीके से, अपने हिसाब से करती है। आखिरकार सुशांत और रूही की शादी खूब धूमधाम से होती है। शादी के बाद सभी बहुत थके रहते हैं। तो वहीं शादी के कुछ दिन बाद की बात है। रूही, एक कप चाय पिला दोगी क्या? हाँ दीदी, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। चलो अच्छा ही हुआ कि पापा ने छोटे की शादी कर दी। अब कम से कम मुझे घर में खाना बना बनाया तो मिलेगा और चाय के लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दीदी, आपके लिए चाय। हाँ रूही, यहाँ रख दो। अच्छा सुनो, मेरे साथ में बैठ जाओ, बैठकर टीवी देखते हैं। नहीं दीदी, आप देखिए टीवी। खाना खाकर मुझे पढ़ाई भी करनी है। वैसे ही शादी के चक्कर में काफी दिन वेस्ट हो गए हैं मेरे। अरे अब क्या करोगी पढ़ाई करके? अब तो शादी हो गई है तुम्हारी, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और अपनी सास की सेवा करो, सेवा। क्यों दीदी, क्या आप अपनी शादी के बाद अपनी नौकरी को छोड़ देंगी? आपने भी तो पढ़ाई की है। और रही बात सास की सेवा करने की, तो मैं आपके हिस्से की सेवा कर लिया करूंगी। रूही, मुझसे ऐसे बात करने की ना कोई जरूरत नहीं है। मुझसे छोटी है ना, तो छोटी ही बनकर रहना। सही तो कह रही हूँ रूही, मेरी बहू मेरी दिन रात सेवा करती है, मुझे गर्मा गर्म खाना खिलाती है। मुझे तो मेरी बहू बहुत प्यारी है। हाँ हाँ, कराओ अपनी बहू से अपनी सेवा। क्या ही गलत कहा है रूही ने, सही तो कह रही है वो। उसे पढ़ाई करनी है तो तू कह रही है कि पढ़ाई छोड़ दो। अगर उसने तुझसे तेरी ही भाषा में बात की तो तुझे मिर्ची लग रही है अब। अच्छा अच्छा, अब समझ गई। तुम सबने मुझे परेशान करने का ठेका ले लिया है ना। सही है सही है। रोशनी, क्यों बिना बात के बात बढ़ा रही है बेटा? ऐसी भी कोई बात नहीं है बढ़ाने वाली। मम्मी, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी वजह से ही ना मुझे कल की आई हुई लड़की की 4 बातें सुननी पड़ रही हैं। दीदी, आप माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। वो कितनी बड़ी है आपसे। अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगी कि मुझे मेरी मम्मी से कैसे बात करनी है? नहीं दीदी, मैं आपको सिखा नहीं रही, बल्कि आपको आपकी हद याद दिला रही हूँ कि वो माँ है और आपको उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। गुस्से में बिलबिलाती रोशनी वहां से चली जाती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर किस बात पर वो गुस्सा है, क्योंकि रूही ने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। दिन यूं ही बीतते रहते हैं। रूही और रोशनी में अक्सर ही बहस होती रहती। वही रूही अपनी सास की सेवा खूब करती, जो हर वक्त अपनी सास का ख्याल रखती, और इसी बात से रोशनी को परेशानी रहती। रूही, मेरे लिए खाना लगा दे जरा। हाँ माँ जी, मैं बस अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। मेरी बहू मेरा इतना ख्याल रखती है। मेरी बेटी ने तो कभी मेरी कदर ही नहीं की है, लेकिन मेरी बहू मेरा ख्याल एक बेटी से ज्यादा रखती है। माँ जी, ये लीजिए, गर्मा गर्म खाना खाइए। और इसके बाद आपके लिए दूध भी गर्म किया है मैंने। खाना खाकर आप दवाई ले लेना, वो भी दूध के साथ, ठीक है? सुनो जी, बहू तो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन अपनी बेटी का क्या करें? इसे कैसे समझाए? अरे भाग्यवान, अब मैं सोच रहा हूँ रोशनी की शादी करवा देते हैं। अब मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। अरे लड़का बहुत अच्छा है, अरे घर परिवार भी बहुत अच्छा है, अरे खुद का कारोबार है, और क्या पता शादी के बाद रोशनी में अकल आ जाए। पापा, आज तक तो बहन ने इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट कर दिए,
अगर इस बार भी उन्होंने मना कर दिया तो क्या करेंगे? अरे मैं जानता हूँ, उसे एक मॉडर्न फैमिली चाहिए और जो उसे आगे बढ़ने से रोके ना। और वो फैमिली भी शायद ऐसी ही है। एक काम करता हूँ और रोशनी से बात कर कर देखता हूँ, क्या कहती है? रोशनी बेटा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा, बस फोन यूज कर रही थी। आओ बैठो। बेटा, वो तेरे लिए एक रिश्ता है। पापा, आपने फिर से कोई ऐसा लड़का देखा होगा। आपको तो पता है ना कि मुझे एक मॉडर्न फैमिली चाहिए। अरे हाँ हाँ बेटा, वो लड़का वैसा ही है जैसा तुझे चाहिए। वो घर परिवार भी मॉडर्न है। एक काम करियो, कल तू तैयार हो जाइयो, हम लड़का देखने चलेंगे। अच्छा ठीक है पापा, आप कहते हो तो देख लेती हूँ। अगली सुबह रोशनी अपने पापा के साथ लड़के से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। अंकित नाम का लड़का उसके सामने बैठा होता है। रोशनी को वो काफी पसंद आता है। अंकित गुड लुकिंग, हैंडसम, अच्छी पर्सनालिटी वाला लड़का होता है। उससे बात कर रोशनी शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके मम्मी पापा भी रोशनी को पसंद करते हैं। उसे लगता है कि अब ये फैमिली तो बहुत ही मॉडर्न है। अंकित की 2 बहनें भी होती हैं। ये सब जानकर रोशनी और अंकित की शादी पक्की हो जाती है और कुछ वक्त के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद रोशनी बेटा, सुबह जल्दी उठ के तुझे खाना बनाना होगा। बेटा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही और आरती का कॉलेज होता है और पूजा की ऑनलाइन क्लास होती है, तो देख लेना बेटा, तुझे ही खाना बनाना है। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो जल्दी ऑफिस जाना होता है। हाँ तो क्या हुआ बेटा, 1 घंटे पहले उठ जाना, लेकिन खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा। और हाँ, शाम को भी तुझे ही बनाना है खाना, थोड़ा जल्दी आ जाना। लेकिन मम्मी जी, मैंने कभी अपने मायके में इतना काम नहीं किया, तो वो मुझे आदत नहीं है। आरती और पूजा भी तो मेरी मदद कर सकती है ना। बेटा तू खुद ही सोच, तूने अपने मायके में क्या कभी काम किया होगा? नहीं ना। तूने भी तो यही सोचा होगा ना कि शादी के बाद तो काम करना ही है, अभी क्यों करूं मैं? तो वही बेटा, मेरी भी बच्चों के बारे में सोच कि वो भी काम करेंगे तो तुझे कैसा लगेगा। शादी के बाद तो उन्हें भी काम करना ही है ना। ठीक है मम्मी जी। रोशनी हो जाती है परेशान। अगले दिन सुबह जल्दी उठती है, सभी के लिए खाना बनाती है। अब तो ये हर रोज होने लगा। रोशनी सुबह जाने से पहले भी सभी का खाना बनाकर जाती और आकर भी सब घर वालों के लिए खाना बनाती। सारा दिन काम करती और एक दिन अपने पति को कहती है, सुनो जी, ये सब क्या चल रहा है घर में? मुझे लगा था कि तुम मॉडर्न सोच वाले लोग हो, लेकिन तुम्हारी माँ तो मुझसे ही सारा काम करवाती है। तुम्हारी बहनों को तो कुछ भी नहीं कहती वो। देखो, ये जो औरतों वाली बातें है ना, मेरे सामने मत क्या करो। जो कहना है जाकर सीधा माँ से कहो। तुम दोनों के बीच में मुझे अब कुछ नहीं बोलना है। अरे यार, ये तो हद ही हो गई। मुझे नहीं पता थी कि मुझे ऐसा परिवार मिलेगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और रोशनी को घर का सारा काम करना पड़ता। तब रोशनी को अपनी माँ की बात याद आने लगती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अपनी माँ के साथ कितना बुरा बर्ताव किया करती, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसके लिए सारा काम करती थी। अगले दिन रोशनी अपने मायके जाती है। मम्मी, वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना। मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि मैंने क्या गलती की है। देख रोशनी, एक माँ को कभी भी अपने बच्चे से कोई शिकायत नहीं होती है, तो मुझे तुझसे कैसी शिकायत होगी? लेकिन अब मुझे तुझसे प्यारी मेरी बहू है। तेरे रहते हुए मुझे आज तक कभी सुख नहीं मिला और ना ही तूने कभी मेरा ख्याल रखा, लेकिन मेरी बहू मेरा ख्याल रखती है। हाँ मम्मी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो मम्मी। रोशनी को दूर रहकर और जब उसके साथ वही सब हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसके बाद उसने कभी भी अपनी माँ, रूही या अपने परिवार पर किसी के साथ भी गलत बर्ताव नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।